आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को गले में ना कुछ फंसा फंसा लगता है, हैवी हैवी रहता है गला, ऐसे लगता है जैसे खांसी हो गई है। उनका मन होता है कि वो गले को साफ कर लें या कुछ गर्म खा लें या गला कुछ खुल जाए, गला दबा दबा रहेगा, फंसा फंसा रहता है। और कई बार उनको वोमिट का मन करता है, कई बार वोमिट हो भी जाती है, कई बार गले में हैवीनेस रहती है, दर्द रहती है, खिंचाव रहता है। और कई बार देखते हैं कि आप गले के नीचे ना उनको कंजेशन भी महसूस होता है। तो ये सब आखिर क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ लोगों को खांसी भी रहती है और खांसी जाती भी नहीं है। तो यदि आपका गला फंसा फंसा रहता है, दबा दबा रहता है, आपको खांसी रहती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई खकार या कोई चीज़ जमी हुई है, आपको हैवीनेस लगता है, ऐसा लगता है कि गले को कोई प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, और गले से निचले वाले हिस्से में यदि आपको कंजेशन रहता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जो भी आपका इस वीडियो के बारे में आपका राय है, ओपिनियन है, वो हमें मैसेज से इन्फॉर्म करिए। तो अब सबसे पहली बात ये कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे हमें चीज़ों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले में ना इसकी कंडीशंस को थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करूँगा। कई बार क्या होता है कि बोलने में दिक्कत हो सकती है, हैवीनेस आएगा, साउंड फंसा फंसा साउंड आएगा, क्लियर वॉइस नहीं आएगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेते समय एक व्हीजिंग, एक हैवीनेस, एक फटी फटी आवाज़ आती है, खांसी आना, गला भारी रहना, गले का चिकना मतलब चिपचिपा हो जाता है गले में, ऐसा लगता है कोई चीज़ चिपक रही है आपको, आवाज़ भारी हो सकती है, और पेट जो है वो थोड़ा सा ब्लोट रखता है, हैवीनेस लगता है, चेस्ट भी आपको खिंची खिंची लगती है, चेस्ट पे लगता है ऐसे कि कुछ कोई चीज़ ऐसे जैसे कि पकड़ लेती है ना, पेट भरा रहता है, गला साफ नहीं होता, और गला साफ करने का मन करता है, बलगम रहता है, मतलब म्यूकस की तरह होता है, और खांसी बनी रहती है, और वो ठीक भी नहीं होती है नॉर्मल एंटी एलर्जिक और दवाइयों से। अब इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि जो आप खाना खाते हैं, पेट के अंदर जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, एसिड है, म्यूकस है, और भी कुछ है, तो वो ऊपर की तरफ बफर करते हैं, ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब चेस्ट की तरफ, और वो गले तक पहुंचते हैं। ये एक कारण है। दूसरा हाइपर एसिडिटी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और एसिड बफर करता है ऊपर की साइड। हर्निया वाले लोगों को ऐसा हो सकता है, यदि हर्नेटेड ग्लैंड ज़्यादा स्वेल कर जाए और पेट पे आपका फैट ज़्यादा आ जाए, आपको ओबेसिटी हो जाए या फैटी लिवर हो जाए या अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर इंडाइजेशन है, इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोरिक में भी कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन है, पुअर जीआई मोटिलिटी। पुअर जीआई मोटिलिटी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आंतों की स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि गैस्ट्रिक कंटेंट को रोटेट नहीं हो पाते, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हवा पास नहीं हो पाती, जो एसिड है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, एक जगह रुक जाता है। और दूसरा है जीआई मोटिलिटी के साथ साथ कि एनोरेक्टल पैसेज में स्वेलिंग होना। यदि नीचे आपको नीचे स्टूल वाले हिस्से में स्वेलिंग आ जाए, पेन हो, वहाँ पे गांठ बन जाए, फोड़ा फुंसी बन जाए, और वो रास्ता यदि बंद रहे, मतलब आपको नीचे से हवा पास ना हो और ऊपर से भी हवा पास ना हो, तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इससे फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसको डील करने का तरीका क्या है? देखो, इसको डील करने का सीधा सा तरीका है कि आप ओवर ईटिंग तुरंत बंद कर दीजिए। 10% आप कम खाइए और खाना आप चबा के खाइए। आपका जितना वेट है उसका 1% वेट रिड्यूस करिए। आपका जो पेट का घेरा है आप उसको कम करिए, लगभग 10%। और दूसरी बात है कि आप वॉकिंग करिए, आप पेट का जो फैट है उसको घटाइए। यदि फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, तो उसको आप डील करिए, कॉन्स्टिपेशन को डील करिए, इंडाइजेशन को डील करिए, तो फिर आप ठीक भी हो जाएंगे। देखो, लाइफ स्टाइल चेंज, सॉल्युबल फाइबर लीजिए, स्मोकिंग है, आपका पान है, गुटखा है, हैवी फूड है, वो सब कम करिए, कैलोरी कम करिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। लेकिन यदि इन सब से भी आपको नहीं फ़ायदा होता है तो फिर एक एंटासिड, रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन मॉर्निंग में, या इस एमेप्राजोल, डोमपेरिडोन एक कैप्सूल, लाइक सायरा डी या फिर राबलेट डी, ये आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक एक कैप्सूल खा लीजिए। और आफ्टरनून में एक प्रोबायोटिक लाइक वाइजीलैक या विजीलैक, वाइजीलैक या फ्लोराविसी, ये आप दोपहर में खा लीजिए। और एक टैबलेट एंटी वॉर्म, मतलब लाइक एल्बेंडाजोल, जेंटल टाइप ऑफ द मेडिसिन, 400 mg, ये रात को ले लीजिए। और कोशिश करिए कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो।
यदि कब्ज इंडाइजेशन की समस्या है तो आप त्रिफला खा सकते हैं। कब्ज के लिए आप अरंडी का तेल या त्रिफला यूज़ कर सकते हैं, ये सब घोल यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल सॉल्युबल फाइबर बढ़ाइए आप अपने खाने में, एक्सरसाइज करिए, लिक्विड डाइट बढ़ाइए और रेगुलर पेट की एक्सरसाइज करने से आपको इन समस्याओं में फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो यू हैव टू कंसल्ट विद अ फिजिशियन, फिर वो आपको कुछ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे जिससे कि आप ठीक भी हो जाएंगे। बट इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को खांसी रहती है इसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ एंटासिड और प्रोबायोटिक से आपकी खांसी में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ लोगों की खांसी तो इमीडिएटली बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। और आप कोशिश करिए कि तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएं जिससे कि आपको कम म्यूकस बने, क्योंकि थोड़ा बहुत म्यूकस तो बनता ही है और जब म्यूकस आपके एसिड के साथ मिक्स हो जाता है तब आपके गले की जो हेल्थ है वो गला फंसा फंसा रहेगा और आपको खांसी नहीं ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।